एपिसोड की स्टार्टिंग में यालिंग भी ऊपर पहुंच जाते हैं, यानी कि टॉप पे, और वो बोलते कि यार फाइनली मैं पहुंच गई। फिर वो यून की तरफ देखती है, वो बोलते कि ये तो यून है ना, लेकिन वो उस लोटस फ्लावर को क्यों नहीं पकड़ रहा, यानी कि क्यों नहीं तोड़ रहा है, और ये तो बहुत अजीब है, ये तो कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है। ये यून तुम ठीक तो हो ना? लेकिन यून वहाँ पे भूत बन के खड़ा रहता है, यानी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। फिर जो सेकंड एल्डर है वो बोलता है कि ये फाइनल पार्ट है इस टेस्ट का, मतलब ये माइंड से रिलेटेड है। जो कोई भी बंदा इस लोटस फ्लावर को छूता है तो उस मार्शल आर्टिस्ट का जो प्रेजेंट का जो सबसे भयानक डर है वो उसके सामने आ जाता है। और अगर कोई डिसेबल इल्यूजन में है या फिर अपने मेंटल फियर से दबा हुआ है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उसे लोटस फ्लावर भी मिल जाए ना तब भी वो उस पकड़ा के नीचे चलकर वापस नहीं आ सकता। फिर हमें इनको दिखा जाता है जो कि अपने इल्यूजन में होता है, और वो बोलता है कि लास्ट टेस्ट एक मेंटल टेस्ट है। मैं समझ गया। फिर उसके सामने बंदे होते हैं, यानी कि लॉन्ग, वांग और उसका बाप, मतलब यून ने जिन बंदों को मारा था वही उसके सामने होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि मरना होगा, यून को भी मरना होगा। जिन बोलता है कि यार ये क्या कह रहे। फिर लॉन्ग है उसको पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें मरना होगा। यून बोलता है और मेरे हाथ में जो शॉट थी उस शॉट से वही लोग मरे जो कि मरना डिजर्व करते हैं, और तुम चीटिया, क्या तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम मेरे मेंटल मास्टर हो? ऐसा नहीं हो सकता। और एक स्लैश मार देता है जिससे कि जो लॉन्ग है वो पीछे हट जाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे मुकुटे बन जाते हैं, यानी कि चेहरे, और वो बोलते हैं कि हम इस इल्यूजन में इनविजिबल है, तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम क्या कोई भी हमें यहाँ पे मार नहीं सकता। फिर जिन बोलता है कि एक हमला काम नहीं करेगा तो मैं 1000 हमले करूंगा, अगर 1000 भी नहीं काम करेगा तो मैं 10,000 करूंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें मार कर रहूंगा, जिससे कि वो बाकी शौक हो जाते हैं। फिर यून अपनी 9 सॉर्ड ऑफ निरोना का 3rd स्टेज इस्तेमाल कर लगता है, जिसका नाम होता है स्पिरिट एग्जीक्यूशन, और जो मुकुट है यानी कि जो चेहरे है उन सभी को काट देता है और बोलते हैं कि अभी बोलना। फिर वो प्रेजेंट में दिखाया जाता है। फिर सभी लोग बोलते हैं कि ये देखो यून के हाथों में वो लोटस फ्लावर है, लेकिन ये बहुत अजीब है क्योंकि वहाँ से बहुत सारा ऑरा आ रहा है, ये कैसे हो सकता है। फिर सातवां एल्डर बोलता है ये पावर, और लगता है कि ये यून फोर्सफुली जो मेंटल बैरियर है उसे बाहर आ रहा है। फिर पीछे से येलिंग को भी महसूस होता है और वो बोलते हैं कि ये यून तुम ठीक तो हो ना। फिर हमें यून को दिखा जाता है जिसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है, और वो बोलता है कि जो लोग कमजोर होते हैं और जिनका माइंड प्योर नहीं होता वो ये मान लेते हैं कि वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि इस बैरियर को तोड़ के बाहर निकल सके, और जिन लोगों की स्पिरिट इतनी पावरफुल नहीं होती कि वो अपने जो मेंटल मॉन्स्टर है उनको सरपास कर सके, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा कमजोर होते हैं। और वैसे भी मैं उस मेंटल मॉन्स्टर से क्यों डरूं, क्योंकि मेरा जो माइंड है वो प्योर है और मैं गलत नहीं हूँ। और अपने ब्लेड को निकल लेता है और बोलता है कि तू तो नहीं बचने वाला बेटे। फिर जो लॉन्ग है वो बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है और बोलता है कि यून तू आज बनने वाला है, तू तो नहीं बचने वाला, और तुम्हें मरकर जो निमंस का रास्ता है उस पर चलना पड़ेगा। यून बोलता है कि तुम अपने आप को मुझ पर छोड़ दो कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है ये तो मैं डिसाइड करूंगा। और रही बात गॉड और डीमन बनने की, तो वो मेरा डिसीजन रहेगा कि मुझे क्या बनना है, एक गॉड या फिर डीमन, और मैं अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करूंगा ना कि फेट को। फिर उस मास्टर पर अटैक कर देता है और बोलता है कि जो भी मेरे मार्शल आर्टिस्ट के रास्ते पर खड़ा रहेगा उसको मैं अपने रास्ते से हटा दूंगा, और अटैक करके उस मास्टर को वहीं पे मार देता है। जिससे कि जो टावर है वहाँ पे बहुत बड़ी स्पिरिचुअल वेव बन जाती है। सभी एल्डर बोलते हैं ये वेव ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर तीसरे एल्डर बोलते हैं कि लगता है कि पकोड़ा भी गिरने वाला है। फिर उस मास्टर को फाइनली एलिमिनेट कर देता है, यानी कि मार देता है। फिर जो पकोड़ा है वो नीचे गिरने लगता है। एक डिसेबल बोलता है कि एल्डर जल्दी जो डिफेंसिव स्पेल है ना वो कास्ट करो, लेकिन जो एल्डर है वो बोलता है कि नहीं अभी बहुत लेट हो चुका है। फिर ग्रैंड एल्डर बोलता है कि जल्दी जो एनर्जी बैरियर है उसे एक्टिवेट करो, इससे कम से कम डैमेज होगा। फिर एनर्जी बैरियर एक्टिवेट कर देता है कोई, यानी कि एल्डर ही कर देता है, और सभी बंदे बच जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, और लकीली एल्डर ने जो एनर्जी बैरियर है उसको टाइम पे बना लिया था, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या होता। फिर एक बंदा बोलता है कि देखो जो पकड़ा है तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन यहाँ पे चल के रहा है, ये हुआ कैसे और ये यूं कहाँ पे। फिर एक बंदा बोलता है कि नीचे देखो, नीचे आ जाता है ये यून, और वो बोलता है कि एल्डर आप इसके बारे में क्या सोचते हो, और अपने हाथ में वही फूल लेता है, यानी कि वही लोटस फ्लावर होता है, और वो बोलता है कि काउंट होगा कि मैं पास हो चुका हूँ। सभी एल्डर बोलते हैं क्या इसने सही में जो लोटस फ्लावर है वो नीचे लाया, वो भी बिना किसी परेशानी के। फिर एल्डर हन बोलता है कि इस बच्चे ने सही में कर लिया, वो भी बिना चोट पहुंचे, यानी कि उसको कोई भी चोट नहीं पहुंची। फिर 9th एल्डर बोलता है कि ये सही में नया डिसेबल ही है ना, ये पुराना तो नहीं है ना, ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। फिर ग्रैंड एल्डर सेकंड एल्डर से बोलता है कि तुम्हें चोट तो नहीं पहुंची ना। सेकंड एल्डर बोलता है कि नहीं, लेकिन इस बच्चे की जो टैक्टिक्स है ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। फिर एल्डर हन बोलता है कि शिट यार
यून की जो कल्टीशन है वो फिर से बढ़ गई है। फिर यालिंग यून के पास आने लगती है और बोलती है कि ये यून तुम ठीक तो हो ना। यून बोलता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। फिर ग्रैंड एल्डर अपने मन में बोलता है कि जब से मैंने काइन सेट को ज्वाइन किया है तब से मैंने ऐसे किसी बंदे को नहीं देखा कि उसने जो मेंटल बैरियर है उसको तोड़ दिया, वो भी इतने जल्दी। और इस डिसेबल का जो टैलेंट है ये सही में बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। और ये यून तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्योर हार्ट है जो कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाता है। फिर यालिंग यून के पास आती है और बोलती है कि यून तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि तुम उस टावर के टॉप पे ऐसे ही खड़े थे, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। वो बोलता है कि नहीं नहीं ये कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर जो यालिंग है वो शांत हो जाती है और बोलते है कि तुमने तो अभी मुझे डरा ही दिया था। फिर यून बोलता है कि एल्डर जो कॉम्पिटिशन का रिजल्ट है वो कब निकलेगा। फिर ग्रैंड एल्डर बोलता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट को फिजिकली फिट होना चाहिए और उसकी जो रिएक्शन स्पीड है वो और भी अच्छी होनी चाहिए। बस इतना ही नहीं, उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी होनी चाहिए। और ये सब तुम में है तो तुम फर्स्ट प्लेस डिजर्व करते हो, यानी कि तुम पहले ही हो। फिर सभी एल्डर बोलते हैं कि मैं बनाऊंगा उसको डिसेबल, मैं बनाऊंगा, सभी बोलने लगते हैं। लेकिन जो तीसरे एल्डर है वो चुपचाप होती है और चौथी बोलते हैं कि तुम परफेक्ट हो जिससे कि मैं अपना डिसेबल बना सकती हूँ। और ग्रैंड एल्डर बोलता है कि तुम बंदे तुम चुपचाप रहो। फिर जो सेवंथ एल्डर होता है वो बोलता है कि एल्डरान तुम अभी ये को अपना डिसेबल क्यों बनाना चाहते हो, पहले तो तुम इसके बारे में बुरी बुरी बातें करते थे, ये ऐसा है वो वैसा है, उसको अपना डिसेबल नहीं बनाना चाहिए, उसको मार देना चाहिए, अभी क्या हुआ। फिर जो एल्डरान है वो बोलता है कि अभी वो टाइम नहीं है ना, वो तो मैं पहले कह रहा था, वो तो बस मैं मजाक में कह रहा था ना, मैं तो सीरियसली नहीं कह रहा था। यून बहुत अच्छा डिसेबल है तो मैं भी उसे अपना डिसेबल बनाना चाहता हूँ। और अपने मन में बोलता है क्योंकि अगर किसी एल्डर ने उसको अपना डिसेबल बना लिया तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसको फ्यूचर में मारना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा होगा कि मैं उसे अपना डिसेबल बनाऊं और वो गलती करे ताकि मैं उसे मार सकूं। फिर जो सभी एल्डर है वो भागने लगते हैं और बोलते हैं कि नहीं मैं पहले आया, मैं बनाऊंगा उसको डिसेबल। लेकिन जो ग्रैंड एल्डर है वो एक स्पेल बोलता है जिसका नाम होता है एमोब्लेशन। फिर जो चौथी एल्डर होते हैं वो बोलते हैं कि ग्रैंड एल्डर आप अपना एमोब्लेशन जो स्पेल है उसको हटा दो वरना हम हिल ही नहीं पाएंगे। लेकिन ग्रैंड एल्डर यून से बोलता है कि यून क्या तुम मेरे डायरेक्ट डिसेबल बनना चाहोगे। फिर सभी जो एल्डर है वो शॉक हो जाते हैं, वो बोलते हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता एल्डर, हम तो पहले आए ना। फिर सभी बंदे बोलते हैं कि देखो इसको सीधा सीधा जो ग्रैंड एल्डर है उसने रिकॉग्नाइज किया है, वाह यार ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये यून है ना ये बहुत ही ज़्यादा लकी बंदा है। फिर जो सेवंथ एल्डर है वो बोलता है कि सीनियर ब्रदर ये तो चीटिंग है, हम पहले आए ना तो फिर हमें को पहला मौका मिलना चाहिए ना इनको अपना डिसेबल बनाने के लिए। लेकिन ग्रैंड एल्डर नहीं मानता और वो बोलता है कि हमारा काउंसेट हमेशा से जो सीनियर है उसकी रिस्पेक्ट करता है और वैसे भी मैं तो ग्रैंड एल्डर हूँ, तुमसे ज़्यादा मतलब तुमसे बड़ा सीनियर हूँ, तो जो डिसेबल है वो मैं पहले चूज करूंगा, क्या तुम समझ गए। वो बोलते हैं हाँ, लेकिन मन में बोलते हैं कि मैंने सीनियर से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अपनी सीनियरिटी का यहाँ पे फायदा उठाएंगे और जो डिसेबल है वो हमसे छीनेंगे। फिर अपना जो स्पेल है उसको हटा देता है ताकि बाकी के एल्डर हिल सके। फिर पीछे से एल्डर हन को आ जाते हैं गुस्सा, यानी कि वो परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो यून को मारने का मुझे कभी मौका ही नहीं मिलेगा, लगता है कि मुझे अपना जो ट्रम्प कार्ड है उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अपने पास से एक कीड़ा निकल लेता है और बोलता है कि यून आज तो तुम मरने वाला है बेटे। फिर ग्रैंड एल्डर बोलता है कि अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें डिवाइन शॉट टेक्निक सिखाऊंगा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। यून बोलता है कि ये सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन पीछे से जो एल्डर है उसने वो कीड़ा छोड़ दिया था और वो बोलता है कि ये एक पैरासाइट है जो कि 5 लेवल का एक डिमोनिक बीस्ट है जिसे हिडन कॉर्प्स सेंटिपाइड भी कहते हैं और इसका कोई भी कलर नहीं होता और ये इनविजिबल होता है। यहाँ तक कि जो मार्शल किंग रिलम का जो बंदा है वो भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको क्या पता कि यून के पास सिस्टम है। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आ जाती है, सिस्टम बताता है कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वहाँ पे हमने एक 5 ग्रेड का डिमोनिक बीस्ट डिटेक्ट किया है, तो सावधान रहना। फिर एल्डर हान बोलता है कि यून तुम बस अभी मरने वाले हो और एल्डर हान हंसते हुए बोलता है कि यून तुम पछताओगे कि तुमने मुझे ओपन क्यों किया, इसलिए तुम आज मरने वाले हो। लेकिन यून उसी डायरेक्शन में अपना हाथ बढ़ा लेता है और बोलता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि मुझसे जलते हैं साले, और उस सेंटीपीड को यानी कि उस कीड़े को पकड़ लेता है। और यून बोलता है कि तुमने ऐसी ट्रिक इस्तेमाल करके बहुत ही बड़ी गलती की है। फिर जो एल्डर हान है वो बोलते हैं क्या इसने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसने डिटेक्ट कैसे किया कि उसके पास एक बीस्ट आ रहा है, ये नहीं हो सकता। फिर यून अपनी 20 फोल्ड अटैक स्पीड का इस्तेमाल करके एल्डर हान के पास बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आ जाता है। एल्डर हान बोलता है कि तुम बच्चे तुम कर क्या रहे हो यून। फिर यून इसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं से
मैं स्वयं क्वेश्चन तुझसे पूछता हूँ कि तू क्या कर रहा था। फिर एल्डरहान बोलता है कि मुझे छोड़ दे, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की, वो भी एक एल्डर को। तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो पीछे के एल्डर होते हैं यानी कि 9th एल्डर और 7th एल्डर, वो बोलते हैं कि ये यून तुम कर क्या रहे हो, हम बात करके मामला सुलझा सकते हैं। फिर यून उसका गला छोड़ देता है और बोलता है कि एल्डरहान तुमने मुझे बहुत बार मारने की ट्राई की है, लेकिन अभी टाइम आ चुका है कि हम दोनों के बीच जो भी है वो ख़त्म करते हैं। फिर एल्डरहान घबराते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। ऐसी चीज़ तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं अपने सेट के डिसेबल को मारूंगा। फिर येजुन उस बिस्ट को निकाल लेता है और बोलता है कि ये जो पैरासाइट है इसको अगर चोट लग जाती है तो वो अपने मदर पैरासाइट के पास जाता है, और मैं अभी इसको चोट पहुंचाऊंगा और मैं भी देखूंगा तुम्हारे पास इसकी जो मदर पैरासाइट है वो है कि नहीं। लेकिन जो एल्डरहान है वो बोलता है कि ये लो बच्चे, और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन यन भी बहुत स्पीड से उसके पीछे आ जाता है और उसकी गर्दन पर अपनी ब्लेड रखता है और बोलता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन ये तुम्हारी जो कल्टिवेशन है वो इतनी नहीं है, तुम्हें अपनी कल्टिवेशन को और भी ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा और उसमें लगभग 1 साल लग जाएंगे। लेकिन फिर भी तुम ट्रेजिडर रिलम के 4थे स्टेज पे पहुंच सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ। लेकिन एल्डरहान बोलता है कि ये बच्चा ये कब आया पीछे, और यून बोलता है कि तुम सही में इतने अच्छे नहीं हो और तुम एल्डर कहलाने के लायक भी नहीं हो। वो उसको आ जाता है गुस्सा, वो बोलता है कि तू अपना मुंह बंद रख, और उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर 7वां और 9वां एल्डर बोलता है कि एल्डरहान ये कर क्या रहे हो तुम्हें बात करनी चाहिए ना कि इस तरह फाइट करनी चाहिए। लेकिन एल्डरहान बोलता है कि सभी लोगों ने देखा ही होगा कि इसने मेरे साथ क्या किया है। इस बच्चे ने अभी तक मास्टर भी नहीं बनाया है और ये पहले से ही मेरी बेइज्जती कर रहा है। लगता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा घमंड है। ये घमंड आज मैं चूर चूर कर दूंगा, और मैं इस बंदे को आज काल सेट से हटा के रहूंगा, यानी कि मिटा दूंगा पूरी तरह। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।